देखिए, मुझे ये लगता है कि अगर मैं भी मुंबई में रह रहा हूँ, ऑलमोस्ट मुझे 7 से 8 साल हो गए, तो मुंबई में, महाराष्ट्र में मराठी भाषा भाषा ही बोलना चाहिए, मराठी लैंग्वेज ही यूज़ करना चाहिए। तो अगर राज ठाकरे ने ये कहा है कि मुंबई में जो भी लोग रहते हैं, महाराष्ट्र में जो भी लोग रहते हैं, उनको मराठी आना चाहिए, तो मैं उनके सपोर्ट में बोलता हूँ। इसलिए नहीं कि राज ठाकरे बोल रहा है, अगर कोई भी ये बोलता कि महाराष्ट्र में रहने वालों को मराठी आना चाहिए, तो मैं भी ये चाहता हूँ सर कि जो भी महाराष्ट्र में रह रहा है, जो भी मुंबई में रह रहा है, हम सबको मराठी बोलना चाहिए। और आज अगर मुझे एज अ इन्फ्लुएंसर मराठी नहीं आती, तो मैं भी मराठी सीखना शुरू कर रहा हूँ। धीरे धीरे मैं भी मराठी बोलूँगा, और जो भी मुंबई में रहता है सर, मैं चाहता हूँ वो मराठी बोलें। बाकी इसके अलावा सर मेरी एक चीज़ और ये भी है कि अगर कोई भी महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज नहीं बोल रहा है, तो उसके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। महाराष्ट्र, मुंबई में जितनी भी मुंबई में शॉप्स हैं, कोई भी स्टोर्स हैं, सबके नाम मराठी लैंग्वेज में होना चाहिए। सारे स्कूल में एक सब्जेक्ट मराठी का अलग से होना चाहिए। काफ़ी स्कूल्स में है, जहाँ पे नहीं है वो भी होना चाहिए। और जितने भी हो, अगर आप देखें, एक भोजपुरी एक्टर दिनेश लाल यादव ने राज ठाकरे के अगेंस्ट बोला है कि हम राज ठाकरे, अगर हिम्मत है तो हमें मुंबई से बाहर निकाल के दिखाओ। अगर मुंबई में रहने वाले, देखिए ये जापान तो है नहीं, ठीक है, ये यूएस या यूके तो है नहीं, अगर ये मुंबई महाराष्ट्र है, यहाँ पे पहली प्रायोरिटी मराठी को देना चाहिए। और अगर आज बाला साहब ठाकरे ज़िंदा होते, तो वो भी ये देख के बहुत खुश होते, और वो भी यही चाहते थे। और अगर मैं एक बात और लोगों को बताना चाहता हूँ कि बाला साहब ठाकरे अगर नहीं होते, तो महाराष्ट्र के लोग आज खुश नहीं होते। बाला साहब ठाकरे अगर नहीं होते, तो आज महाराष्ट्र के लोगों के पास, मराठी लोगों के पास काम नहीं होता। अगर बाला साहब नहीं होते, तो इनको वो रिस्पेक्ट महाराष्ट्र में नहीं मिलती जो बाहर के लोगों को मिल रही है। तो बाहर से काफ़ी लोग मुंबई में आके रुक गए हैं, बस गए हैं, लेकिन वो अगर मराठी नहीं बोल रहे सर, तो वो बिल्कुल गलत है। मैं चाहता हूँ हर एक इंसान मुंबई में रहने वाला मराठी बोले, हर एक एक्टर, हर एक इन्फ्लुएंसर, हर एक डॉक्टर, हर एक बिजनेसमैन, सारे के सारे लोग मराठी बोलें। और इसलिए नहीं, देखिए मैं कोई मनसे का सर वर्कर नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी का वर्कर नहीं हूँ, लेकिन अगर राज ठाकरे किसी भी पार्टी में होते और अगर उन्होंने आवाज़ उठाई है कि हाँ महाराष्ट्र में रहने वाले को, मुंबई में रहने वाले को मराठी बोलना चाहिए, तो मैं उनके सपोर्ट में खड़ा हूँ। आज राज ठाकरे के सपोर्ट में फैज़ान अंसारी खड़ा है, कल पूरे महाराष्ट्र में एक एक आदमी उनके सपोर्ट में खड़ा होगा। ये उनकी बहुत अच्छी पहल है। मैं उनको भी थैंक यू कहना चाहता हूँ कि राज ठाकरे ने एटलीस्ट ये आवाज़ उठाई, और उद्धव ठाकरे भी अभी उनके साथ हैं। तो जो भी महाराष्ट्र में रहते हैं, जो भी मुंबई में रहते हैं, हम मुंबई में रहते हैं, हम सबको मराठी बोलना ज़रूरी है। मैं यही लोगों से कहना चाहता हूँ, यही मेरी रिक्वेस्ट है। जो भी एक्टर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, सारे के सारे लोग, जितने लोग अगर महाराष्ट्र के या मराठी के अगेंस्ट जाएंगे, हम उस पर आवाज़ उठाएंगे। और दिनेश याल यादव को भी फैज़ान अंसारी जवाब देगा, राज ठाकरे जवाब देंगे। और जो भी मराठी लैंग्वेज के अगेंस्ट आवाज़ उठाएगा, जो भी मुंबई के अगेंस्ट आवाज़ उठाएगा, फैज़ान अंसारी, हमेशा फैज़ान अंसारी ने सच का सपोर्ट किया है, सच का साथ दिया है। और राज ठाकरे के अलावा अगर कोई और भी आवाज़ उठाता, कोई और भी कहता कि हाँ मुंबई में मराठी ही बोलना चाहिए, तो फैज़ान अंसारी उसका सपोर्ट करता। आज जो मीरा रोड पे हुआ है, दुनिया देख रही है, जिस तरह की हरकत हुई है कि एक आदमी ने कहा कि कुछ भी हो जाए मराठी नहीं बोलेंगे, ऐसे लोगों को हम मुंबई में रहने नहीं देंगे। और अगर जो भी मुंबई में मराठी लैंग्वेज के अगेंस्ट है, वो बेशक यहाँ मुंबई से बाहर जा सकता है, हम उसको खुद यहाँ से धक्के दे के निकालेंगे। और अगर आज मैं भी बाहर से सर 8 साल पहले मुंबई आया था, आज मुझे मराठी नहीं आती है, मैं मराठी सीख रहा हूँ, 6 महीने में मराठी सीख जाऊँगा, मैं भी मराठी बोलूँगा। जिसको मुंबई में रहना है उसको मराठी बोलना पड़ेगी। मुंबई की हर शॉप का नाम मराठी लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश में नहीं होगा, हिंदी में नहीं होगा। मुंबई में हर ऑफिस का नेम प्लेट मराठी लैंग्वेज में होगी। तो सर मेरी यही लास्टली रिक्वेस्ट है, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, करोड़ों लोग अगर मेरे वीडियो पसंद करते हैं, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरा सपोर्ट करें। राज ठाकरे ने बहुत अच्छा आवाज़ उठाई है, बहुत अच्छा एक कदम उठाया है। पूरा महाराष्ट्र, पूरा मुंबई, हम सब राज ठाकरे के साथ हैं। और एक दिन मुंबई का हर इंसान मराठी बोलेगा, और जो मराठी नहीं बोलेगा उसे मुंबई में रहने का सर कोई हक नहीं है। मैं भी ये आवाज़ उठाने साथ में आया हूँ सर। फैजान जी ये बात जानना चाहता हूँ, इतने सालों तक कभी ये आवाज़ नहीं उठी, जी मराठी और हिंदी राइट विवाद नहीं हुए, अभी राइट अचानक कैसे याद आया कि बस मराठी ही बोलना है? सर याद नहीं आया, एक्चुअली जो भी राज ठाकरे ने किया है वो उनकी एक प्लानिंग का, स्ट्रेटजी का हिस्सा है। और मुझे ये लगता है कि अगर इससे पहले सर ये नहीं हो रहा था, अभी महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी लोगों का नाम था, उनकी रिस्पेक्ट थी। मुंबई में महाराष्ट्र के लोग, मराठी लोग रहते हैं, इनको हर जगह काम मिल रहा था। अभी उनको जो इनकी वैल्यू कम हुई है, वो बाहर से जो लोग आए उनकी हुई है। तो हम ये नहीं कहते सर, राज ठाकरे ने ये नहीं कहा कि मुंबई लोग नहीं आओ, आप लोग आइए, आपको वेलकम है, बट हमारे लोगों को पहली प्रायोरिटी मिलना चाहिए सर। आप यूके, यूएस, कहीं भी इंडिया में या इंडिया के बाहर भी जाएंगे, इंडिया के बाहर भी अगर आप फॉरेन ट्रिप भी करेंगे, अब्रॉड जाएंगे, वहाँ के लोगों को जो प्रायोरिटी मिलती है, आप दुबई जाएंगे तो वहाँ के जो लोकल्स हैं, जो अरबी हैं, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, राज ठाकरे का कहना मतलब ये, आप कहीं से भी आएँ वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन
आपको मराठी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करना पड़ेगी और आप ये नहीं कह सकते कि आप मराठी नहीं बोलेंगे। नहीं आती है वो एक अलग पार्ट है, आपको मराठी बोलना पड़ेगी, मराठी सीखना पड़ेगी। तो यही उनका सर मैसेज राज ठाकरे का, यही मेरा मैसेज है। तो अभी उनको ऐसा नहीं कि आवाज़ उठिए, दूसरी लैंग्वेज और दूसरे लोग जो ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए मुंबई में, उनकी वजह से उनको राज ठाकरे को आवाज़ उठाना पड़ी सर। लेकिन कहीं ना कहीं कितनी सारी लैंग्वेज मुंबई में है, जैसे जी। कन्नड़ा है, तमिल जी। है, गुजराती है, मारवाड़ी है, भोजपुरी सभी है। जी और ये ऐसे हिंसावाद होके जबरदस्ती बोलवाना जी। आपके एंगल से कौन सा सही लगता है? सर देखिए सारी लैंग्वेज कानून को भी उन्होंने हाथ में ले लिया, का ये सही है? सर देखिए जितनी लैंग्वेज मुंबई में हम सारी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करते हैं, हमने कभी भी ये नहीं कहा ये लैंग्वेज सही है ये गलत है। लेकिन अगर मराठी कोई नहीं बोल रहा है वो एक अलग बात है सर, लेकिन अगर किसी ने मराठी लैंग्वेज का अपमान किया है तो फिर उसको जवाब मिलना चाहिए सर। उस जगह राज ठाकरे बिल्कुल सही हैं, उस जगह मैं भी ऐसे कदम उठाऊंगा। अगर कोई मराठी लैंग्वेज की अगर डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, उसकी इंसल्ट कर रहा है, उसकी बेइज्जती कर रहा है, तो सर हर मुंबई में रहने वाले को बोलने की आवाज़ है कि कुछ भी हो जाए हम मराठी नहीं बोलेंगे। अगर ये कोई बोल रहा है तो सर उसको तो हम जवाब दे के रहेंगे। लास्टली आप क्या कहना चाहेंगे? लास्टली मैं सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ जो मुंबई में रहते हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, जो मुंबई से जो मराठी लोगों से प्यार करते हैं, अगर आज बाला साहब ठाकरे, रिस्पेक्टेड बाला साहब ठाकरे ज़िंदा होते तो बहुत खुश होते। पहले तो उनको अफसोस होता कि आज महाराष्ट्र में मराठी की वैल्यू कम हो रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सारे लोगों से, जो मेरे फैंस हैं, मेरे दोस्त हैं, जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि प्लीज़ मराठी लैंग्वेज को थोड़ी इज्जत दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए और कोशिश करिए हर इंसान मुंबई में रहने वाला मराठी बोले। इसलिए मैं ये बहुत खुशी से कहना चाहता हूँ राज ठाकरे ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। प्लीज़ राज ठाकरे को सपोर्ट करिए। मैं कोई मनसे का वर्कर नहीं हूँ, मैं राज ठाकरे का कोई वर्कर नहीं हूँ, बट उन्होंने एक, मैं सच्चाई का साथ देने वाला हूँ। राज ठाकरे ने सच्चाई के साथ कदम उठाया है, इसलिए मैं राज ठाकरे को सपोर्ट कर रहा हूँ सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।